वेलकम गाइस टू द वीडियो ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज का जो प्रॉब्लम है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है काउंट एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू के इन अ सॉर्टेड रोटेटेड एरे। हम लोग को फाइंड करना है एलिमेंट्स विच आर लेस देन के और इक्वल्स टू के इन अ सॉर्टेड रोटेटेड एरे। सो गिवन अ सॉर्टेड एरे, एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है कंटेनिंग डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स that has been rotated at some unique pivot and a value x. Your task is to count द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे दैट आर लेस देन और इक्वल टू एक्स। पहले तो है कि हमारा जो एरे है वो रोटेटेड है एट एनी वैल्यू एंड लाइक उसका पास एक वैल्यू दिया हुआ है 6। हम लोग को ये बताना है, मतलब एरे जो है हमारा एक बार रोटेटेड है और हमें ये बताना है कि कितने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि 6 से छोटा है। तो नॉर्मल हम लोग एक बार स्कैन कर लेंगे एरे का इन बिग ऑफ एन, तो ये बता सकते हैं कौन कौन सा एलिमेंट 6 से छोटा है। बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें काम करना है वो है लॉग एन। जैसे क्योंकि अरे सॉर्टेड है तो नॉर्मल है, हम लोग को बाइनरी सर्च लगाना होगा, तो हम लोग इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा पाएंगे। अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा एरे है 6 10 12 15 2 4 5। तो ये देखो ये बेसिकली सॉर्टेड है, ठीक है। तो पहला मान लो कि सॉर्टेड है ना, बट ये रोटेटेड है। रोटेटेड है मतलब देखो 6 से 10 10 से 12 12 से 15, ये एक सॉर्टेड हो गया और ये सॉर्टेड है। दो पार्ट सॉर्टेड है। तो मान लो कि हम लोग स्टार्ट बाइनरी सर्च लगाने का ही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड और ये हो गया तुम्हारा मिड। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मान लो मिड कितना हो गया। हाँ, 1 + 7 ये डिवाइडेड बाई 4 1 2 3 4 मान लो इधर, ठीक है। या मिड ये हो गया, ठीक है। तो अब बताओ ये वाला पार्ट, एक पार्ट सॉर्टेड होगा एक पार्ट सॉर्टेड नहीं होगा। ये पार्ट क्या है और ये पार्ट क्या है। तो कॉमन सेंस से देख 6 10 12 15 दिस पार्ट इज सॉर्टेड और ये पार्ट सॉर्टेड नहीं है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करें कि इसमें बाइनरी सर्च लगा लेना और एलिमेंट लेस देन 6 निकाल लें, जो कि इजी है। अगर एरे सॉर्टेड है तो काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन 6 इज इजी, ठीक है। काउंटिंग एलिमेंट्स विच आर लेस देन और इक्वल्स टू 6 इज इजी ना, वो तो कर सकते हैं हम लोग। बट हाँ, अब फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फिर सेम टू सेम जब भी हम लोग एरे को डिवाइड करेंगे दो पार्ट, मतलब एरे है इस पे तो लग गया भाई, इसमें पता चल गया। अब हम लोग इस पे मूव कर जाएंगे 2 4 5 पे। अब मान लो यहाँ पे 2 4 5 है, तो अब क्या हो जाएगा। अब ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। अब यहाँ पे मिड है। अब इस तरीके से हम लोग फिर अब दोनों कौन सा पार्ट 2 1 4 ये भी सॉर्टेड है, तो ये सॉर्टेड है तो इसमें लग जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि हर टाइम हम लोग जो है नॉर्मल बाइनरी सर्च देख रहे हैं, एक एक ना एक पार्ट सॉर्टेड होगा। दोनों पार्ट भी सॉर्टेड हो सकता है, मतलब अगर एक पार्ट सॉर्टेड है तो वहां पे लगाए बाइनरी सर्च और फिर नेक्स्ट चले गए। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब एरे जो होगा वो एक बार, मतलब किसी न किसी, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो। हाँ, ये वाला कौन सा है 4 5 8 1 3। यहाँ पे चलो 4 5 8 1 3 4 5 8 1 3। तो यहाँ पे ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड और ये हो गया मिड। अब बताओ एरे कौन सा पार्ट में सॉर्टेड है। चलो यहाँ पे और मान लेते हैं, यहाँ पे 7 भी मान लेते हैं, ठीक है। 9 1 3, ठीक है। तो अब बताओ एरे सॉर्टेड है कहाँ पे। 4 5 8 4 5 है ना 8 और 9 1 3। तो ये वाला पार्ट, अब हम एरे को देखेंगे तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट 9 1 3 जो है वो सॉर्टेड नहीं है। तो जो भी सॉर्टेड पार्ट है इसमें तो पता चल जाएगा। फिर हम लोग मिड को यहाँ कर देंगे, मतलब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ये पार्ट निकल गया आंसर। फिर हम लोग बोलेंगे कि अब हम लोग स्टार्ट को इधर कर देते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो पता चल गया कि अरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड यूजिंग बाइनरी सर्च हम लोग पता कर लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू 6 कितना है 9 1 3। तो ये हो गया स्टार्ट, अब ये है एंड। अब हम लोग को ये पता करना है कि यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन 6 कहाँ है इसमें। तो अब ये हो गया मिड। अब बताओ कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, 9 1 सॉर्टेड है या 1 3 सॉर्टेड है। सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर पता करना था, ठीक है, क्योंकि लाइक हमारा एरे ओवरऑल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। तो ये एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है मिड से लेकर के एंड तक, ठीक है। अब फिर ये हो गया 9 मिड से, ये तो इसका निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन 6। फिर क्या हो जाएगा, अब जो एंड है वो ये हो जाएगा स्टार्ट और एंड। हाँ, स्टार्ट और एंड यही है।
मिड भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका ये ऐसे भी एक सिंगल एलिमेंट जो है वो भी सॉर्टेड है ना, तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 6 भी निकल जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। मतलब हम लोग को क्या करना है, जैसे देखो कैसे पता चलेगा कि अरे सॉर्टेड है, 4 5 8 था, 9 1 3, ये है स्टार्ट, ये है एंड, एंड व्हाट इज मिड, मिड इज समथिंग लाइक दिस। तो ये अगर देखो, अब हम लोग को चेक करना है कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अगर 4 और 8 में कौन भरा है, मतलब 4 और 8, ये 8 भरा है, तो मतलब देखो इफ एआरआर ऑफ स्टार्ट, अगर एआरआर ऑफ मिड भरा है, एआरआर ऑफ मिड भरा है, यह बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि राइट पार्ट मतलब लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, लेफ्ट पार्ट जो है वो सॉर्टेड है। अगर हम लोग का एआरआर ऑफ मिड, ठीक है, वो उससे बड़ा है एआरआर ऑफ एंड, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो इसमें देखो 4 और 8, 8 बड़ा है 4 से, मतलब लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। अब ये बताओ 8 और 3 कौन बड़ा है? नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है तो एंड को बड़ा होना चाहिए, बट एंड बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले इसमें काउंट करेंगे फिर इधर जाएंगे। आई थिंक इट इज इजी नाउ, लेट्स मूव टू दिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल है, जो मैंने बताया वही किया। नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, स्टार्ट 0 एंड एरे डॉट साइज, आंसर मान लिया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू, नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, मिड निकाला। अब ये देखो, अगर ये बताया था मैंने स्टार्ट एंड मिड, जैसे 2 4 5 8 9 3 2 4 5 8 9 1 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस है, इफ एरर ऑफ स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया, ये मिड हो गया, ये हो गया, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस 8 4, ठीक है ये। अब बताओ इफ एरर ऑफ स्टार्ट, ये स्टार्ट है और ये मिड है, तो ये मिड बड़ा है एरर ऑफ स्टार्ट से, तो इफ एरर ऑफ मिड जो है वो बड़ा है एरर ऑफ स्टार्ट से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में पता लगाएंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है वो पता लगाएगा कि इस पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स कितने हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट, हाँ ये पता लग गया, तो ये पता लग गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पता लग जाएगा, तो अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा। पहले स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था, मिड यहाँ था। अब ये पार्ट सॉर्टेड है, तो यहाँ पे नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा दिया और फिर स्टार्ट को यहाँ मूव कर दिया, इस पार्ट में बाइनरी सर्च लगा करके। अगर नहीं है तो सिंपल क्या होगा कि हम लोग, अगर इसमें क्या लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड, अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्ट नहीं है, राइट पार्ट सॉर्ट है, किसी कोई ना एक पार्ट सॉर्ट होगा। तो अगर राइट पार्ट सॉर्ट है तो चुपचाप से हम लोग फिर सेम वही कर देंगे कि राइट पार्ट को जो है वो फंक्शन में भेज देंगे, राइट पार्ट सॉर्टेड है तो ए आर आर मिड से लेके एंड। अगर मान लो राइट पार्ट सॉर्टेड है, स्टार्ट मिड एंड, अगर राइट पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला राइट पार्ट सॉर्टेड है, तो इसमें हम लोग बाइनरी सर्च लगा दे रहे हैं। ठीक है, इफ दिस इज सॉर्टेड, इसमें बाइनरी सर्च लगा के फाइंड कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू एक्स, और फिर हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में देख रहे हैं, तो एंड क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1, यही है बस। अब हम लोग आंसर को रिटर्न करेंगे। अब ये जो काउंट 1 था वो सीधा सीधा अपर बाउंड निकालने का, लेस देन इक्वल्स टू 7 निकालने का है, जो कि हम लोग ने कल भी सॉल्व किया था। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, स्टार्ट इक्वल्स टू नॉर्मल एक, हाँ अब ये देखो, ये इसको छोड़ो पहले, अब यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड तो है ही ना, स्टार्ट एंड हमारे पास है। तो ये हो गया वाइल स्टार्ट, फंक्शन में हम लोग क्या पुश कर रहे हैं, एरे है, फिर हम लोग स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और कौन सा वैल्यू है एक्स। तो इफ मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 7, तो अगर मान लो कि हमारे पास 6 मिला है, तो क्या उसका इंडेक्स को हम लोग स्टोर करेंगे, इफ एरर ऑफ मिड, जो मिड वैल्यू है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, मान लो कि हमें 7 से कम वैल्यू निकालना है, तो अगर मेरे को 7 से कम निकालना है लेस देन इक्वल्स टू 7, अगर 5 मिला, तो 5 का इंडेक्स जो है वो स्टोर करेंगे, छोटा मिला तो 5 का इंडेक्स स्टोर किया है, आंसर इक्वल्स टू मिड, क्योंकि जो मिड है वो है 5, मान लो मिड जो है वो है 5, हमको लेस देन 7 चाहिए, तो हम लोग इसको वैल्यू स्टोर किए, और स्टार्ट को क्या करती है, इसको स्टोर करके हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं कि और कोई बड़ा वैल्यू मिलेगा तो उसको भी ले लेंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अब एल्स अगर वैसा नहीं है तो हम लोग फिर एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1 पे आए। ठीक है, अब रिटर्न, हाँ अब हमको क्या रिटर्न करना होगा, आंसर, मान लो कि मेरे को एक्स यहाँ से ये स्टार्ट था, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो आया, मान लो मिड आ गया, ठीक है, तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना होगा,
ये मिड माइनस स्टार्ट प्लस 1, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड है ना, तो अगर लेस देन 7 यहाँ पे आ रहा है। कभी कभी क्या हो जाएगा कि जो 7 सारा जो एरे है वो मान लो कि लेस देन 7 था, तो सारा जो एरे है वो 7 से बड़ा है। मान लो 9 10 11 12 13, सारा का सारा एरे जो है वो 7 से बड़ा है। उस केस में क्या रिटर्न होना चाहिए, ये वाला वैल्यू। ठीक है, हाँ, क्योंकि कॉमन से उस केस में ये वाला वैल्यू मतलब रिटर्न होना चाहिए ना हमें। हाँ, तो वो वाला वैल्यू क्या रिटर्न होना चाहिए, स्टार्ट 1। मतलब ये जो हम लोग क्या रिटर्न होना चाहिए, स्टार्टिंग का जो स्टार्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टार्ट चेंज हो रहा है। क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे स्टार्ट चेंज कर रहा है मिड प्लस 1, तो जो स्टार्टिंग का स्टार्ट था उसको हम लोग स्टार्ट 1 में रख लिए। ठीक है, तब क्या होगा, और आंसर क्या, हाँ मतलब स्टार्ट में रख लिया, आंसर जो हो गया वो स्टार्ट माइनस 1 हो गया पहला। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं कुछ है तो हम लोग जीरो रिटर्न कर देंगे। तो ये मतलब अगर अगर हाँ मतलब देखो, अगर ये वाला जो है ऐसा हो, सारा का सारा एलिमेंट 7 से बड़ा है, तो फिर हमारा जो मिड है, मतलब जो हमारा आंसर है, वो तुम्हारा ये हो जाएगा स्टार्ट 1। तो ये स्टार्ट 1 माइनस स्टार्ट, हाँ मतलब हाँ हमारा आंसर जो जगह हो जाएगा स्टार्ट 1 माइनस 1, क्योंकि ये स्टार्ट 1 माइनस 1 है। तो उस केस में हमारा जो रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट 1 माइनस 1 माइनस स्टार्ट 1 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए हम लोग ने स्टार्ट 1 जो है वो स्टार्ट का वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिया है, और आंसर को, ये नॉर्मल है ना, जब भी हमें अपर बाउंड निकालना होता है तो हम लोग आंसर को, क्योंकि हो सकता है कि सारा एलिमेंट इन द अरे जो है पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आंसर को, मतलब अगर कुछ नहीं है तो फिर उसके पहले वाला वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग -1 रिटर्न कर देते हैं, बट क्योंकि अरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या स्टार्ट -1 को रिटर्न करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द कोड। अरे F11, हाँ तो अब क्या करना है, सिंपल जो बताया था, नॉर्मल पहले बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, नॉर्मल बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इन स्टार्ट इक्वल्स टू 0, इन एंड इक्वल्स टू ARR डॉट साइज -1। ठीक है, फिर यहाँ पे है क्या, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड। नॉर्मल बाइनरी सर्च हो गया, मतलब जब एंड भरा है, मिड इक्वल्स टू इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट, हाँ, प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपल है कि देखते हैं कि राइट पार्ट सॉर्टेड है या नहीं, मतलब लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं। लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड मतलब क्या, एरर ऑफ स्टार्ट, एरर ऑफ मिड बड़ा होगा एरर ऑफ स्टार्ट से, तो उस पार्ट में क्या करेंगे, सीधा राइट पार्ट सॉर्टेड है तो राइट पार्ट को पता करना होगा। ठीक है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू काउंट ऑफ व्हाट, अब ARR ले लिया, फिर तुम्हारा स्टार्ट ले लिया, फिर मिड ले लिया, वो पूरा सॉर्टेड है ना, मिड ले लिया, और फिर तुम्हारा एक्स, ये फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे काउंट फंक्शन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, लेफ्ट पार्ट कैसे निकल गया, नंबर ऑफ वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो हमें राइट पार्ट जाना होगा, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। अब ये है एल्स। ठीक है, एल्स में सिंपल है कि इसमें लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, इसमें नहीं, तो राइट पार्ट सॉर्टेड, राइट पार्ट सॉर्टेड है तो सिंपल आंसर प्लस इक्वल्स टू काउंट ऑफ ARR मिड से लेके एन से लेके एक्स। अब एंड इक्वल्स टू मिड -1, लेफ्ट पास सॉर्टेड है तो हम लोग को अब राइट में चेक करना होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आंसर रिटर्न करना होगा, रिटर्न आंसर। आंसर क्या है, 0। 1 मिनट। हाँ, अब हमें काउंट फंक्शन लिखना होगा, एन काउंट।
जिसमें क्या है, वेक्टर इन एंड ARR, फिर तुम्हारा इन स्टार्ट, int end, int x। अब क्या है, पहले जो स्टार्ट है वो स्टोर करना होगा, नहीं तो वो चेंज हो जा रहा है बीच में, क्योंकि हम लोग को बेसिकली अपर बाउंड निकालना, लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब अपर बाउंड। फिर यहाँ पे है वाइल, क्योंकि देखो नॉर्मल बाइनरी सर्च लिखना है, उसमें कुछ और नहीं, इक्वल्स टू n, ठीक है। पहले मिड निकाल लो, int मिड इक्वल्स टू, मिड निकाल लिया। मिड निकालने के बाद if ARR ऑफ, अब चेक करना है कि मेरा अगर छोटा वैल्यू है तो, अगर छोटा वैल्यू है तो उसको हम लोग को स्टोर करना होगा क्या, आंसर इक्वल्स टू मिड, और उसके साथ साथ क्या, आंसर को स्टोर कर लिया, ठीक है। छोटा वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू की तरफ जाना होगा, तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एल्स मिड इक्वल्स टू n माइनस 1, सॉरी n इक्वल्स टू मिड माइनस 1। हम लोग को रिटर्न करना होगा आंसर, रिटर्न क्या, आंसर मतलब वैल्यू रिटर्न करना होता है बेसिकली, तो आंसर माइनस स्टार्ट 1 प्लस 1, मतलब कितना, स्टार्ट 1 से लेकर के आंसर, और उसमें प्लस 1, क्योंकि हम लोग को ये स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो स्टार्ट 1 को हम लोग ने स्टोर कर लिया था ना, स्टार्ट 1 इक्वल्स टू स्टार्ट। अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इंट आंसर, इसको नॉर्मली हम लोग जब अपर बाउंड लगाते हैं, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 को स्टोर करते हैं, इसीलिए हम लोगों को ये हो जाएगा स्टार्ट 1, मतलब स्टार्ट -1। अब रन करते हैं, बस यही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 35 में n इक्वल्स टू मिड -1, यहाँ पे सेमी कॉलन देना भूल गया। 24, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट पब्लिक, बिकॉज यहाँ पब्लिक नहीं दिया हुआ था, तो PUB LIC। देखो अब हो गया, तो बस इट वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स मीट इन द सेकंड वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, ज़्यादा व्यूज आएगा तो आई विल बी गेटिंग मोर मोटिवेटेड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। प्लीज डू कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक द explanation, if you didn't like then also do comment and say।